हेलो गाइस, ग्रो इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टेंस की सीरीज चल रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सीख लिया है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान करना सीख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और सेंटेंस में किसी कार्य के जारी रहने का पता चलता है, ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स और एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलिए देखते हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे वो टीवी देख रहा है तो सब्जेक्ट क्या है, वो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद वर्ब क्या है, वॉच, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। क्या देख रहा है, टीवी। तो जो सेंटेंस बनेगा, ही इज वॉचिंग टीवी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और मैंने बताया आई के साथ क्या लगेगा, एम। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश गो, लेकिन इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या होगा, गोइंग। और कहाँ जा रहा है, मार्केट। तो जो सेंटेंस बनेगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ, द चिल्ड्रेन। इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने की इंग्लिश प्ले, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, इन द फील्ड, तो जो सेंटेंस बनेगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। जिन सेंटेंसेस में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कैसे होंगे, गीता घर नहीं जा रही है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गीता, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज, और इज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर वर्ब क्या है, गो, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ, होम। तो जो सेंटेंस बनेगा, गीता इज नॉट गोइंग होम। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। विद्यार्थी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट होगा, द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है, क्या लगाएंगे, आर। आर के बाद फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि पढ़ना वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग, और उसके बाद क्या आएगा, इंग्लिश। तो जो सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सितारे आसमान में नहीं चमक रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द स्टार्स, क्योंकि ये प्लूरल है, उसके साथ क्या आएगा, आर। उसके बाद नॉट लगाएंगे, चमकने की इंग्लिश होती है शाइन, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा शाइनिंग, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द स्काई। तो जो सेंटेंस बनेगा, द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला, यस नो टाइप, कुछ लोग इसे बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, कुछ लोग इसे बिगिनिंग विथ डब्ल्यू एच वर्ड भी कहते हैं। पहले हम यस नो टाइप की बात कर लेते हैं। ऐसे सेंटेंस के शुरुआत में क्या होता है, जैसे क्या वो डांस कर रहा है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यस नो टाइप बोलते हैं। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। स्ट्रक्चर में इसमें सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्या लड़की खिड़की से झांक रही है, इसमें सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इच, एम या आर सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि द गर्ल सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम इच। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट द गर्ल, उसके बाद वर्ब क्या है, झांकना, तो पीप का मतलब होता है झांकना, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो पीपिंग हो जाएगा। उसके बाद खिड़की से झांक रही है, तो खिड़की से का मतलब थ्रू द विंडो, तो जो सेंटेंस बनेगा, इज द गर्ल पीपिंग थ्रू द विंडो।
चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम किचन में खाना बना रही हो? तो सबसे पहले आर लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू, तो आर यू। उसके बाद खाना बनाने को हम क्या बोलते हैं? कुकिंग। और किचन में तो इन द किचन। तो सेंटेंस होगा आर यू कुकिंग इन द किचन। दोस्तों ऐसे सेंटेंस में जब नहीं शब्द आता है तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इनके शुरुआत में क्या होगा और सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं पे नहीं शब्द का जरूर प्रयोग किया गया होगा। इसमें आपको स्ट्रक्चर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दो, उसके बाद सेम वैसे ही ट्रांसलेशन करना है। एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या वो हमारे साथ घूमने नहीं जा रही है? तो इसमें शी है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सबसे पहले इज लाएंगे, उसके बाद शी हमने बताया है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या है? गो, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। अच्छा इसमें क्या है? हमारे साथ घूमना, तो उसके लिए हम लिखेंगे टू हैंग आउट विथ अस। तो जो सेंटेंस बनेगा इज शी नॉट गोइंग टू हैंग आउट विथ अस। दोस्तों ये हैंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है स्पेंड टाइम यूजुअली विद फ्रेंड्स इन कैजुअल सिचुएशन। जैसे हम अपने दोस्तों से बोलते हैं ना, डू यू वांट टू हैंग आउट दिस वीकेंड। चलिए ये अलग टॉपिक है, अभी हम अपने टेंस पे फोकस करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो? इसमें सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि यू है सब्जेक्ट तो आर आएगा, उसके बाद यू आएगा। हमने बोला कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो नॉट लग जाएगा। सीखने की इंग्लिश लर्न होती है, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या रहेगा? इंग्लिश। तो जो सेंटेंस बनेगा आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। जिन सेंटेंसेस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कैसे आदि आता है वो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं। अच्छा क्या तो यस नो टाइप में भी आता है, तो अंतर क्या होगा? यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यस नो टाइप में क्या सेंटेंस के शुरुआत में होगा, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में क्या हमेशा सेंटेंस के बीच में होगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होंगे? तुम क्या कर रहे हो? देखिए यहाँ पे सेंटेंस के बीच में क्या आया है? यस नो टाइप में पहले आता था, तो इसमें जब बीच में आया तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? क्या की। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? करना, डू, और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो जो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू डूइंग। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो कहाँ जा रही है? तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे? वेयर। उसके बाद क्योंकि वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लाएंगे, उसके बाद शी, उसके बाद जाने की इंग्लिश गो होती है, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो जो सेंटेंस बनेगा वेयर इज शी गोइंग। दोस्तों ऐसे सेंटेंस में बीच में जब नहीं आ जाता है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं और बाकी सेम वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल इसके कैसे होंगे? वो दिल्ली क्यों नहीं जा रही है? तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, क्योंकि शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लिखेंगे, उसके बाद शी, और उसके बाद हमने बताया है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। वर्ब है जाना, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रही है? दिल्ली। तो जो सेंटेंस बनेगा वाई शी नॉट गोइंग टू दिल्ली। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दुकानदार किराने का सामान कब नहीं बेच रहा है? तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे? व्हेन। अब शॉपकीपर है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो क्या लाएंगे? इज। उसके बाद शॉपकीपर हमने बताया है तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो नॉट लगा देंगे। बेचने को हम सेल कहते हैं, उसमें एनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सेलिंग। उसके बाद जो किराने का सामान होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोसरी। तो जो सेंटेंस बनेगा व्हेन इज शॉपकीपर नॉट सेलिंग ग्रोसरी। दोस्तों यहीं पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।